जावेद साहब, वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। आपने पाकिस्तान के बारे में जो बयान दिया, वो याद है आपको? कौन सा बयान? किस बयान की बात कर रहे हैं आप? अरे जावेद साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? अभी हाल ही में आपने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया इतना नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता। मैं शायद भूल गया, क्योंकि ज़हनी कैफियत ऐसी है ना। आप देखिए, उस दिन की बात सुन लीजिए। एक तकरीब में मैं मेहमान खुसूसी गया और लोग मुझ पे हंसने लगे। क्यों? अंडरवियर उल्टा पहन के चला गया मैं। तो पाजामे के नीचे अंडरवियर उल्टा पहन लिया तो लोगों को कैसे पता चला? भाई पाजामा मैं घर भूल आया था ना। मतलब आप बगैर पजामा पहने तकरीब में चले गए? अरे यही नहीं खान साहब, भूलने की जो बीमारी है भाई, ये तो मेरे दिमाग में ऐसी फैल गई कि उस दिन आप ये ले लीजिए कि एक शादी के मंडप में पहुंच गया मैंने कहा कि खबरदार, ये शादी नहीं हो सकती, ये सिर्फ मेरी है। लाशें बिछा दूंगा, लाशें, गोलियां चल जाएंगी और पहली गोली उसके सर पे होगी जिसके ऊपर घोड़ा चढ़ा होगा। जो घोड़े पर चढ़ा होगा? जो भी है, लो भाई, उसके बाद जो दूल्हे वालों ने मुझे सूता है, जो मारा है, तौबा तौबा, पूछिए मत। जावेद साहब, शादी किसकी थी बाय द वे? वो कोई मुकेश अंबानी नामी शख्स थे, उनकी साहबजादी की शादी थी। आप आनंद की शादी में जाकर ये सारा वबाल मचा के आए? मुझे याद नहीं पड़ता किसकी शादी की बात हो रही है। जावेद साहब, क्या हो गया आपको? बड़ा सेंसिबल समझते थे, बड़ी इज्जत करते थे आपकी। भाई अली मोहम्मद खान साहब, बस यूं समझ लीजिए कि इंडिया में रहने के लिए हमें इस तरह के पागलपन का सहारा लेना पड़ रहा है। अच्छा, तभी आपने इंडिया से अपनी वफादारी साबित करने के लिए पाकिस्तान को जहन्नुम करार दे दिया। समझ गया, आपने बयान इसीलिए दिया था ना? बयान तो आपने सुन लिया, लेकिन इस बयान के पीछे जो पस मंजर था, आप वो नहीं जानना चाहते। कैसा पस मंजर? अरे भाई, जहन्नुम में तो मेरे बीवी बच्चे रहते हैं ऑलरेडी, तो मैं जहन्नुम ही प्रेफर करूंगा ना। आपके बीवी बच्चे तो इंडिया में रहते हैं। वही तो जहन्नुम है मेरे लिए। ओके ओके, मतलब आप पाकिस्तान के बजाय हमेशा जहन्नुम को चुनेंगे, ये मतलब था? यस यस यस, नाउ यू गॉट माय पॉइंट। Alright. नाउ यू गॉट माय पॉइंट। समझ गए ना मेरी बात? समझ जी गए जी ना? जी, बिल्कुल समझ अच्छा गया। ये बताओ, तुम्हारी टाइमिंग क्या है ऑफिस आने जाने की? समझ गए ना? समझ गए ना मैं क्या पूछ रहा हूँ? जावेद साहब, कोई अक्ल को हाथ मारें। आप 80 साल के एक बुजुर्ग हैं, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे साथ? मैं दरअसल ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अपनी जिंदगी में कितने पंक्चुअल हो। मैं जितने मर्जी बजे ऑफिस आऊं, मैं जितने मर्जी बजे जाऊं, आपका इससे क्या लेना देना? भाई मैंने अपनी पूरी लाइफ में 2 लोग ही देखे हैं जो इतने कदावर हैं, एक अमिताभ बच्चन और एक आप। वैसे आपने बताया नहीं कि आपकी टाइमिंग क्या है ऑफिस आने की। समझ गए ना? समझ गए ना? इधर मेरी तरफ देखो, नजर मत चुराओ। जावेद साहब, प्लीज जाने दें। ये दिस इज नॉट द टाइम और द प्लेस टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। प्लीज, मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ। आप प्लीज, मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आप। A man is known by the time he keeps। जावेद साहब, टाइम से निकल सकते हैं अंपायर? आओ निकले, मैं तो तैयार हूं, मैं तो तैयार। चलो, कहाँ जाना है? चलो भाई, सोच क्या रहे हो? यार, आप अजीब हरकतें कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल है आपसे कि भाई 2 लोग मुझसे बड़े सवाल करते हैं। एक तो शबाना सवाल बहुत करती है, एक दूसरे तुम हो जो मुझसे बड़े सवाल कर रहे हो। सवाल ये है कि आपने उर्दू जबान के लिए क्या किया? उर्दू के हवाले से मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि उर्दू इटसेल्फ एक कोई ज़बान नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ ज़बानों से बोरो की गई हैं, तब जाके उर्दू बनी है। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा थॉट है। अब इस बात से कोई अग्री करे या डिसएग्री करे, ये एक अलग बात है। एक नौजवान बैठा था, उस नौजवान ने कहा कि उर्दू जो है वो मगरिब की ज़बान है। मैंने कहा कि क्या कहा? उर्दू मगरिब की ज़बान है तेरी माँ की। क्या कहा? उर्दू मगरिब की ज़बान है तेरी माँ की ज़बान है उर्दू। ये आपने उसको बोला? जी हाँ, मैंने उसको ये बोला और उसकी करेक्शन करवाई। और उर्दू बड़ी खूबसूरत ज़बान है, क्या खुशबू है इसकी, वाह वाह। आपने उर्दू के लिए क्या किया है? लो भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई उर्दू ज़बान के लिए जितना मैंने किया है उतना किसी और ने नहीं किया होगा। उर्दू को हमने शायरी दी, उर्दू को मैंने मुहावरे दिए। शायरी तो आपने चने दी जैसी तैसी, मुहावरे कौन से दिए आपने? भाई शबाना रोज, आपने एक मुहावरा सुना होगा, शबाना रोज मेहनत। बिल्कुल। ये मैंने शबाना को कहा था कि शबाना रोज मेहनत करके ऐसे बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है। सांप सूंघ गया? क्या हो गया भाई? हेलो, अरे होश में हो नौजवान? होश में हूँ। ये किस किस्म का मुहावरा और कैसे बनाया आपने? मतलब अपनी बीवी से बात करते हुए आपने मुहावरा बना दिया? देखिए, ये सारी बातें अपनी जगह। आपने ये नहीं बताया कि आपकी टाइमिंग क्या है ऑफिस आने जाने की। बात वहीं पे अटकी हुई है।
अच्छा, इसमें एम्बेरस होने की कोई जरूरत नहीं है, ओवर एक्टिंग मत करो, नॉर्मल हो जाओ। ये ताजा ताजा नज़म अभी यहाँ आते हुए मैंने लिखी थी। इरशाद इरशाद। नहीं, इरशाद ने नहीं, मैंने लिखी है। खुद को देखा तो ये ख्याल आया। खुद को देखा तो ये ख्याल आया। वाह। कैमरामैन ताली नहीं बजा रहा। नहीं, वो बजा नहीं सकते ना, ऑडियो आ जाएगी अंदर। खुद को देखा तो ये ख्याल आया, क्या अदब में कोई दलाल आया। खुद को देखा तो ये ख्याल आया, क्या अदब में कोई दलाल आया। लोग पूछेंगे इंडिया वापसी पर। वाह, मुकर्रर मुकर्रर। बे, मैं मुकर्रर नहीं, शायर हूं। लोग पूछेंगे इंडिया वापसी पर, तू करा कर कहां से लाल आया। आंखों की बात हो रही है, गुस्से में था मैं जब यहां से गया तो गुस्से में था। बच्चों की आया दो किस्म की है। बच्चों की आया दो किस्म दो किस्म की है, एक हराम आया एक हलाल आया। ये क्या बकवास है? ये किस किस्म की शायरी है? भैया बीच में मत बोलिएगा, आपको मेरी कसम। ठीक। एक हराम आया एक हलाल आया, मैं गया बाथरूम के अंदर। अब इसका अगला मिसरा सुनिए, इंतहाई हल्का मिसरा है कि मैं गया बाथरूम के अंदर। मैं गया बाथरूम के अंदर। मैं गया बाथरूम के अंदर, जो भी अंदर था सब निकाल आया। कैसी गलीज शायरी है। और आप कहते हैं आपने उर्दू के लिए बहुत कुछ किया। कैमरामैन ताली नहीं बजा रहा। अरे आपकी शायरी पे बंदर ही ताली बजाते हैं। ये क्या आपने पेश किया है? ये मेरी शायरी है, और मुझे अपनी शायरी से, अपनी बातों से, अपने अफकार से, अपने अक़वाल से बड़ा इश्क है, बहुत इश्क है। आपको बचपन में जादू क्यों कहा जाता था? भाई बचपन में हमें जादू इसलिए पुकारा जाता था कि मैं बचपन में चीजें बड़ी गायब कर देता था। कैसी चीज? बाप की जेब से पैसे, माँ के दराज से रेवन, और अपने क्लास फेलो के टिफिन से लंच, ये मैं गायब कर देता था। तब से मेरा नाम जादू पड़ा था। चलिए वापस आता हूं उसी सवाल की तरफ कि आपने जहन्नुम वाला बयान दिया आपने भारत को जहन्नुम कहा, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान को जोड़ने की क्या जरूरत थी? भाई देखिए, इसकी एक वजह है। एक शेर से इस बात का आगाज करूंगा। ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर चले जाते। भाई देखिए, पाकिस्तान का नाम हमने क्यों लिया, इसके पीछे एक वजह है। जब हम आखिरी बार पाकिस्तान आए तो यहाँ पर हमने सुन रखा था कि भाई आपके यहाँ चंपी मालिश बहुत मशहूर है। अब मेरा तजस्सुस जो है वो मुझे काटने लगा। मैं बगैर किसी को बताए कैंट स्टेशन पहुंच गया। वहां मालिशिया का मैंने छोटा सा इंटरव्यू लिया, पैसे तय हुए, उसने मालिश शुरू कर दी। अब उस मालिशिया ने मेरी मालिश करते करते पता नहीं ना जाने कौन सी रग दबाई, तेरा बाबा बेहोश। आप मेरे बाबा नहीं है। फरहान भी यही कहता है। लो भाई, जब मैं होश में आया मुझे खतरा लगा कि यार मुझे कोई लूट लाट के ना चला गया हो। मैंने पर्स निकाला, पैसे चेक किए, उसमें वो 1000 रुपए एक्स्ट्रा रख के चला गया। आप तो उसके बाद दोबारा कभी कैंट स्टेशन गए नहीं होंगे। अरे मैं तो रोज जाता हूँ, लेकिन वो मिलता ही नहीं। जावेद साहब, आप वाकई ये खराब बाबे हैं। मेरे मोहल्ले वाले भी यही कहते हैं, उनके भी मेरे बारे में यही विचार है, यही तासरात है।